गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि देश में जितने भी हाई कोर्ट बनते हैं वो किस आर्टिकल के तहत बनते हैं। तो हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट बने हैं वो किस आर्टिकल के तहत बने हैं, आर्टिकल 214 यानी कि आर्टिकल 214 के अंडर बने हैं हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा या फिर 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्थापना कब हुई थी। जैसे हरियाणा हाई कोर्ट या फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, 21 मार्च 1919 को स्थापना हुई थी। किसके रूप में, लाहौर उच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम इसका नाम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नहीं था, किसके नाम से हुई थी, लाहौर उच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जो ये उच्च न्यायालय है इसे पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित किया गया था और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर ट्रांसफर किया गया था, शिमला में ट्रांसफर किया था। कब, पार्टीशन के बाद, यानी कि भारत को आजादी मिलने के बाद। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे इसका हेड ऑफिस यानी कि इसको कहां पर ट्रांसफर किया गया था, शिमला में ट्रांसफर किया गया था। तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे, इसके अंदर जो आते थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब आते थे, क्योंकि हरियाणा तो अलग हुआ ही नहीं था। जो हरियाणा था वो किसका हिस्सा था 1947 में, तो पंजाब का ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब ये कहां पर ट्रांसफर किया गया था, शिमला ट्रांसफर किया गया था। उस टाइम में जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, न्यायमूर्ति रामलाल। यानी कि जब इसको शिमला में ट्रांसफर किया गया था उस टाइम में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति रामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 17 जैन 1955। 17 जैन 1955 को जब इसे चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया था, कहां पर ट्रांसफर किया था, चंडीगढ़ में। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ में कब ट्रांसफर किया था, तो 17 जैन 1955 को इसको चंडीगढ़ में ट्रांसफर किया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन थे। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार थे ली कार्ब्यूजियर, यानी कि फ्रांसीसी जो वास्तुकार थे उनका नाम था ली कार्ब्यूजियर। और यही कौन थे जिन्होंने चंडीगढ़ नगर का प्लान दिया था, यानी कि चंडीगढ़ नगर का जो प्लान दिया था, ये जो नक्शा तैयार किया था वो किसने किया था, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्ब्यूजियर ने। और इन्होंने ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो मैप है वो भी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 नवंबर 1966 को, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग स्टेट बने थे, यानी कि हरियाणा का जो दिवस है, यानी कि हरियाणा डे कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और उस टाइम में इसका नाम क्या रखा गया था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का नाम रखा गया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नाम रखा गया था। किसका, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का नाम क्या रखा गया था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। यहाँ से मुझे क्वेश्चन और आता है कि जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया था, चंडीगढ़ को यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया था, तो 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा और पंजाब 2 अलग अलग स्टेट बने थे उस टाइम में चंडीगढ़ को भी क्या बना दिया था, यूटी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जैसे 1966 में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बना था तो उस टाइम में इसके न्यायमूर्ति यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट जो है टोटल जजेस कितने हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, टोटल जजेस देखो 2019 तक जो है वो टोटल जजेस कितने हैं, 56 है। और 56 में जो है 39 जो जजेस है वो तो क्या है, परमानेंट है। और जो 17 जजेस है वो क्या है, एडिशनल जजेस है। और टोटल कितने बन जाते हैं, 56 जजेस टोटल बन जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में। जैसे सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, तो उनका नाम है अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी का जो टाइम पीरियड रहता है वो लगभग 7 इयर्स तक ये मुख्य न्यायाधीश रहे। और ये किस नंबर के थे, ये 4th नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन
सबसे कम समय तक कौन रहे न्यायाधीश? तो देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया जो है वो 15वें नंबर के न्यायाधीश थे और इनका टाइम पीरियड जो है बहुत कम रहा है, यानी कि 14 दिन तक ये न्यायाधीश रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले न्यायाधीश जो त्याग पत्र देने वाले थे, यानी कि जिन्होंने पहली बार रिजाइन किया था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य जज के स्थान से, तो डोनाल्ड खालसा। डोनाल्ड खालसा जो थे ये पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, और ये किस नंबर के? ये 6 नंबर के। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अब तक कितने न्यायाधीश हैं, यानी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कितने न्यायाधीश जो है वो त्याग पत्र दे चुके हैं? तो टोटल तो आएंगे 3 न्यायाधीश दे चुके हैं। पहले कौन थे? डोनाल्ड खालसा थे, और दूसरे जो थे वो रणजीत सिंह नरूला, और जो तीसरे हैं वो जितेंद्र वीर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश हरियाणा हाईकोर्ट में जो है, हरियाणा पंजाब जो हाईकोर्ट है उसमें कार्यवाहक न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और उनका नाम क्या है? ओ चिन्नप्पा रेड्डी। ओ चिन्नप्पा रेड्डी जो है वो कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया है, किसमें? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर झा है, और रविशंकर झा जो है वो 35 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं अब तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे पूरे देश में जो है टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? हमारे जैसे भारत में जो है वो टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। 25 टोटल हाई कोर्ट है। और अगर क्वेश्चन आता है आपके पास जो नया बना है, जो हाई कोर्ट नया बना है वो कौन सा है? 1 जनवरी 2019 को बना था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है वो सबसे लास्ट में बना है, यानी कि 25 बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिगेस्ट हाई कोर्ट, हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो टोटल जजेस हैं वो कितने हैं? 160 जजेस हैं। किसमें? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसलिए इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और अगर इसकी स्थापना की बात पूछें तो 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? कलकत्ता हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट, यानी कि सबसे छोटा हाई कोर्ट भारत में कौन सा है? सिक्किम हाई कोर्ट जो है भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है। कैसे सबसे छोटा हाई कोर्ट है? क्योंकि इसमें 3 जजेस है। इसमें 3 जजेस हैं। किसमें? सिक्किम हाई कोर्ट में। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये कब बना था? 1975 में जो है वो सिक्किम हाई कोर्ट बना था। और जो सिक्किम है वो भी कब बना था? 1975 में 22वां राज्य बना था। भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? सिक्किम बना था। और कब बना था? 1975 में। और उसी टाइम में इसकी हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश के ऊपर जो है वो क्या चला है? महाभियोग चला है। एकमात्र न्यायाधीश है जिनके ऊपर महाभियोग चला है वो कौन है? वीर स्वामी रामास्वामी। इनके ऊपर महाभियोग चला था। ये तो हमारे पास क्वेश्चन हुए किसके? हाई कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2-3 जो क्वेश्चन है मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इसमें बता देती हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई है? भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई है? तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है वो किसके बारे में दिया गया है? वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है पहले मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट कौन है? तो एट प्रेजेंट जो है शरद अरविंद बोबडे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टोटल जजेस कितने हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टोटल जजेस कितने हैं? 33+1। एक जो है वो कौन है? मुख्य न्यायवादी, यानी कि सीजे, जिसे क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो है 33 जो है वो लोअर जजेस है, और एक मेन जो होता है वो सीजे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है वो कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट करते हैं, और राज्य में कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो ये थे बच्चों आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एंड आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।